माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज ऐतिहासिक काम किया। वो ऐतिहासिक काम जब मैं आपको बताऊंगी तो आप सोचेंगे कि आखिर इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आ रहा है। ये पार्टी के पास कोई नोट छापने की मशीन नहीं है। पार्टी के पास वो पैसा आपकी, हमारी, इस देशवासियों की जेब से ही निकाला जा रहा है। वो चाहे टैक्स भरने के तरीके से हो, महंगाई के तरीके से हो, पेट्रोल के दाम से लेके गैस सिलेंडर तक हो, सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी आपकी जेब से ही खींच रही है। सोचिए, आपकी थाली से 1/3 हिस्सा हम सरकार को देते हैं। आपका बच्चा आधी रोटी खाएगा लेकिन वो टैक्स पे करेगा। दिन की आंखें खुलती है तो टैक्स की शुरुआत हो जाती है। हम सोते हैं तो उस कमरे में चलता हुआ पंखा भी हमें टैक्स की याद दिलाता है। सोचिए, हम टैक्स का जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ड्रेस बदल रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 856 करोड़ की लागत से बना उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर की कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं। सोचिए, अगर यही पैसा रोजगार पे खर्च होता, यही पैसा स्कूल व्यवस्था पे खर्च होता, यही पैसा इस देश की जो सड़कें टूटी हुई हैं उस पर खर्च होता, वो पैसा इस देश के विकास में खर्च होता, तो शायद नरेंद्र मोदी जी का नाम इतिहास में लिखा जाता। भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय दंगा पार्टी बनती जा रही है। अगर इंसान रोजगार मांगे, अगर अपने लिए नौकरी मांगे, अगर अपने लिए महंगाई पे बात करे, अगर अपने लिए हक अधिकारों के लिए वो सड़कों पर आए तो उसको जेल भिजवाते हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री एक रिलीजन को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। एक तरफ तो वो संविधान की बात करते हैं, एक तरफ तो वो खुद को अंबेडकर का अनुयायी बताते हैं, एक तरफ तो वो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें लगता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जातिवाद को खत्म कर रहे हैं। मोहन भागवत का लगातार स्टेटमेंट आ रहा है कि हमें बरसों पुरानी व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने किया उस पर हमें खेद है, लेकिन अब उस व्यवस्था को हमें पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहिए। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के। सोचिए, 856 करोड़ रुपए, उस करोड़ में इतनी जीरो होती हैं कि उसकी एक जीरो भी आपके बच्चे के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म की राजनीति करती है, कभी तमाम इस तरीके के प्रोपेगेंडे आपके सामने फैलाती है, हिंदू मुसलमान करती है, राम मंदिर लाती है, महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करती है। और आप नया सगुफा लेके आई है उज्जैन मंदिर, उज्जैन मंदिर का कॉरिडोर। गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति याद है, कई करोड़ रुपए उस पर खर्च किए गए थे। अगर वही गुजरात की व्यवस्था पे खर्च होते, गुजरात मॉडल फ्लॉप हो चुका है, वही गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं। उस गुजरात मॉडल की बात कब करेंगे नरेंद्र मोदी जी, जिसमें अंबानी अमीर बनता जा रहा है, जिसमें अडानी अमीर बनता जा रहा है, जिसमें मोहन भागवत अमीर बनते जा रहे हैं, जिसमें आप लेविश लाइफ जी रहे हैं। हर रोज एक इवेंट में 10 से 12 जोड़ी कपड़े बदलते हैं और 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा आप खर्च कर कर अपने लिए जहाज खरीदते हैं और अपने लिए नई वैनिटी वैन लाते हैं। ये सब पैसा कहां से आ रहा है? इनके पास कोरोना से मरने वाले मरीजों को बचाने के लिए पैसा नहीं था, ऑक्सीजन के लिए पैसा नहीं था, इनके पास वैक्सीन का पैसा नहीं था, इनके पास किसानों ने अपनी जान दे दी। लगातार धूप, बारिश, सर्द, गर्मी, हर मौसम में वो यहां बैठे रहे। सोचिए, 1 साल से भी ज्यादा समय तक किसान सड़कों पर बैठे रहे अपने बच्चों के साथ, घर की महिलाओं के साथ, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं था। आपके बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया था महामारी में। आपके परिवार के लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर पलायन कर रहे थे घरों की ओर। कोरोना में बस का, ट्रेन का व्यवस्था नहीं की गई थी सरकार से, और आज 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत खर्च कर कर एक मंदिर बनाते हैं। उसकी जगह कितने लोगों को राशन मिल सकता था, कितने लोगों को रोजगार मिल सकता था, कितने इस देश में तमाम तरीके के आप कॉरपोरेटिव सिस्टम को बहुत बढ़ावा देते हैं, तमाम कंपनियां खोल सकते थे ताकि भारत के लोगों को रोजगार मिल पाए। आप सिर्फ राशन पे और भाषण पे जोर देते हैं। इस देश के हालातों पे जिस दिन गौर करिएगा तो शायद आपको तकलीफें नजर आए, तो शायद आपको मंदिर बनाने की जरूरत ना पड़े,
क्योंकि देश एक सिसकी पे खत्म हो रहा है, दम तोड़ रहा है अपना। जातिवाद खत्म करना तो बहुत दूर की बात है, महंगाई से लोग दम तोड़ रहे हैं, भूखमरी से लोग दम तोड़ रहे हैं अपना। रोजगार तो जनता तब मांगेगी जब उनका पेट भरा होगा। लोग अनाज के लिए मोहताज हो गए हैं, लेकिन इनसे क्या, हमारे नरेंद्र मोदी जी तो गुणगान कर रहे हैं भगवान का। आपके बच्चों को डंडा और झंडा पकड़ा रहे हैं। आपका बच्चा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों पर लाचार बेबस होकर तड़प रहा है, भटक रहा है, और अपने बच्चों को ये सेंट स्टीफन जैसे कॉलेज में पढ़ाते हैं, विदेश भेजते हैं, ऑक्सफोर्ड भेजते हैं, कैम्ब्रिज भेजते हैं। और आप अपने बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं? आप अपने बच्चे को हाफ चड्डी पहनाकर आरएसएस की शाखा में भेज रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए, आपका बच्चा तो आरएसएस की शाखा का प्रमुख भी नहीं बन सकता, क्योंकि आप उस जाति से नहीं आते। आपका बच्चा उतना कैपेबल नहीं है, आपका बच्चा उतना क्षमता रखने वाला ही नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे ने तो पढ़ाई की नहीं। आपके बच्चे को वो संस्कृत पढ़ाने के लिए जोर डालते हैं कि अपने बच्चों को अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाइए। भारतीय जनता पार्टी और मोहन भागवत, आरएसएस, बीजेपी दोनों ही इस तरीके से प्रोपेगेंडे फैला रहे हैं ताकि आने वाले भविष्य में बहुजन समाज के लोगों के लिए कुछ ना बचे, एसटी एससी माइनॉरिटी समाज के बच्चों के लिए कुछ इस देश में बचे ही ना, सब खत्म हो जाए। आप सरकार से रोजगार मांगेंगे, वो सरकार देना नहीं चाहते, इसलिए सरकार आपको धर्म के नाम पर भटकाने की कोशिश करती है। जब सरकार के पास विकास के नाम पे कुछ ना रहे, जब अनाज देने के लिए ना हो, रोजगार देने के लिए ना हो, तो लोगों को तमाशा दिखाना शुरू कर देना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर का उद्घाटन नहीं किया, ये तमाम उन लोगों का लाशों का जश्न मनाया है जो गंगा में तैर रही थी। तमाम उन लोगों की तकलीफों पे ये कॉरिडोर बनाया गया है, जो हजारों लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके घर की ओर लौट रहे थे। वो महिला याद है, प्रेग्नेंट महिला जिसने सड़क पे बच्चे को जन्म दिया था, जन्म देने के बाद कोसों दूर चली थी, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं थे घर पहुंचाने के लिए लोगों को। यह है हमारे देश की सच्चाई, थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई यही है। इससे भी देश की लोगों की भावनाएं आहत हो जाए तो इसमें कसूर मेरा नहीं, नरेंद्र मोदी जी का है कि आपने जनता को शिक्षित नहीं होने दिया, आपने जनता को मानसिक रूप से विकसित नहीं होने दिया। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और 856 करोड़ रुपए की लागत बताइए मुझे कि कितनी जीरो होती है और आपके बच्चों को क्या मिल रहा है, उसका 1% भी आपके बच्चे को मिल रहा है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।